सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण बातों को बताना चाहती हूँ कि क्या एक विश्वासी नरक जा सकता है? क्या परमेश्वर उसे नरक में भेज सकता है? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आप लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें ताकि आप जान पाएँगे कि क्या सच में एक विश्वासी को परमेश्वर नरक में भेज सकता है। देखो, जब परमेश्वर को पता था कि आदम ने पाप किया, फिर भी आदम से परमेश्वर पूछ रहा है कि क्या तूने फल को खाया है? जब कैन ने हाबिल को मार डाला था, फिर भी परमेश्वर पूछ रहा है कैन को, तेरा भाई कहाँ है? जब परमेश्वर याकूब से बात कर रहा था, मुझे पता था कि उसका नाम याकूब है, फिर भी परमेश्वर पूछता है तेरा नाम क्या है? क्यों परमेश्वर सब कुछ जानने के बाद भी वह पूछता है? क्योंकि वो चाहता है कि मनुष्य नम्र बने और अपने पापों को मान ले। याद रखे, परमेश्वर पापों से भी उस स्वभाव से नफरत रखता है जिस स्वभाव अपने पाप को नहीं मानता। एक व्यक्ति जब पाप हो जाने के बाद परमेश्वर के सामने जाता है और मान लेता है कि उसने पाप किया है, मुझे नहीं लगता कि वैसे व्यक्ति को परमेश्वर नरक में भेज सकता है। नरक वही जा सकता है जो ईमानदार नहीं है, और नरक वो जा सकते हैं जिसे यीशु को रिजेक्ट किया। गॉस्पेल सुनने के बाद भी उसने अपने मन को नहीं फिराया और जैसे जीवन वो जी रहा था वैसे ही जीवन को व्यतीत कर रहा है। और विश्वासी भी नरक जा सकते हैं जैसे परमेश्वर को उसने ग्रहण भी किया, बपतिस्मा भी लिया, लेकिन पाप में जीवन को जी रहे हैं, ये व्यक्ति भी नरक जा सकते हैं। जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होगा, परंतु जो अपना अपराध को मान लेता है और छोड़ भी देता है उसके ऊपर दया की जाएगी। सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि वो उस विश्वासी के पास जा पाए कि वो परमेश्वर का यीशु को तो ग्रहण तो किया है, बपतिस्मा भी लिया है, लेकिन पाप में जीवन को जी रहे हैं। उससे ये पता चले कि वो पाप में जीवन को जी रहे हैं और अपने आप को सुधारे ताकि वो अंत के समय में देखो, हम जो लास्ट जनरेशन है कि हम कब हमारी मृत्यु हो जाएगी हमें पता नहीं, कब हम न्याय में पहुंच जाएंगे, कम हमारे क्या हो जाएगा। आजकल हमारे जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। हम आज अभी ठीक है, अभी ही कुछ ना कुछ हो जा सकता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि सच्चाई को जानने के लिए आप तत्पर रहे, परमेश्वर के सामने ईमानदार बने ताकि परमेश्वर भी, क्योंकि हमारे परमेश्वर ईमानदार है, पवित्र है, ताकि हम भी पवित्र हो सके। इसलिए हम परमेश्वर के सामने हर एक पाप को लेकर ईमानदारी से बता सके, जिससे मैं आप सब व्यक्ति जो ईमानदार है, हाँ मेरे प्रियो, जो व्यक्ति ईमानदार है, हमारे इस जीवन में हमारे कभी-कभी जाने अनजाने में भूल हो जाती है। जैसे कि मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, जैसे हम कभी कहीं रास्ते में जा रहे, बरसात के समय में कोई गाड़ी वाला आके हमारे ऊपर अगर कीचड़ लगा दे तो हम अपने गुस्से को रोक पाएंगे? हम नहीं पाएंगे। तो उस समय हम क्या करेंगे? गाली निकालेंगे, बट वो हमारी इच्छा नहीं था, वो हमारे से निकल गया है। इसलिए अगर उस गुस्से के बारे में अगर हम माफ़ी मांगेंगे परमेश्वर से, तो परमेश्वर हमें ज़रूर माफ़ करेगा, क्योंकि वो हमारी इच्छा नहीं थी, वो हो गई है। इसलिए परमेश्वर हमें माफ़ करेगी। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन को, इस छोटे से वचन को आप शेयर करें। देखो, परमेश्वर के सामने हमें ईमानदार रहना है। ईमानदारी ही हमें परमेश्वर का उस स्वर्ग लोक में, हेवन में पहुंचा सकता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप लोग ईमानदार बने ताकि परमेश्वर हमें माफ़ कर सके और उसकी राज्य में हम प्रवेश कर सके। और याद रखें, नरक हमारे लिए बना नहीं है, नरक शैतान के लिए बना है। लेकिन शैतान भरमा रहा है, जो वो चाह रहा है जितनों का चाहे वो अपने साथ लेने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग सावधान हो जाए और ईमानदार बने। परमेश्वर माफ़ करता है हमारे भूल और गलती को।
तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, अगर मैंने वीडियो में कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन आप सभी को दी है तो मुझे परमेश्वर भी क्षमा करे, आप भी क्षमा करें। आप मुझे कह सकते हैं मैं कहाँ पर मैंने भूल की है, तो आप मुझे बता सकते हैं, और इस वीडियो के द्वारा आप क्या सीख पाए हैं ये भी आप बता सकते हैं। मैं आप सभी के लिए दुआ करना चाहती हूँ। हे स्वर्गीय पिता, मैं आती हूँ यीशु मसीह का नाम से आपके सामने। हे पिता परमेश्वर, हम तो मनुष्य है खुदावन खुदा, हमसे भूल और गलती हो जाती है, लेकिन भी खुदावन खुदा हमें ईमानदार रहने के लिए तो सिखा खुदावन खुदा। हे पिता परमेश्वर, हम मानव है खुदावन खुदा, हम हमारे जीवन से जाने अनजान में कभी कभी भूल हो जाती है पिता परमेश्वर, लेकिन तू क्षमा करने वाला खुदावन खुदा तू है। खुदा खुदा है पिता परमेश्वर, तू ईमानदार को देखता है खुदावन खुदा। सच में पिता परमेश्वर, हमें ईमानदार बना खुदावन खुदा, ताकि हम हर एक बातों को पिता परमेश्वर आपके सामने शेयर कर पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आप जान पाए हैं पिता परमेश्वर, आप तो सब कुछ जानते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन भी खुदावन खुदा तू चाहता है कि आपकी बेटा और बेटी अपने मुख से खुदावन खुदा बोले, स्वीकार करे कि उसने पाप की है खुदावन खुदा। हे पिता परमेश्वर, हमें नम्र बना पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर, ताकि मेरा पिता पवित्र है और मैं भी पवित्र हो पाऊँ खुदावन खुदा। हे पिता परमेश्वर, आपका हर एक बेटा और बेटी पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं खुदावन खुदा, उनको भी पिता परमेश्वर तू नम्र बना, और पिता परमेश्वर अपने आप से पिता परमेश्वर वो बता पाए पिता परमेश्वर, अपने हर एक पाप को, हर एक भूल को, हर एक गलती को पिता परमेश्वर आपके सामने स्वीकारे खुदावन खुदा, और नम्र बने पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन खुदा आप उसे माफ कर पाए खुदावन खुदा। हे पिता परमेश्वर, आप सभी को ऊपर पिता परमेश्वर दया करे, पिता परमेश्वर कृपा करे खुदावन खुदा। और ये भी छोटे से प्रार्थना को हम मांगते हैं जीवित यीशु मसीह का नाम से, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और ईमानदार बनाए सभी को जय मसीह की।